वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक के प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अनुपात समानुपात को पढ़ रहा था। आज हम लोग अनुपात समानुपात का ही टाइप 4 को पढ़ेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 4 का पहला प्रश्न है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष का बड़ा है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष का बड़ा है। छोटे विद्यार्थियों की आयु कितनी है, ये हमको बताना है। तो दो वो है, देखिए, एक मान लेते हैं कि एक 3 साल का है तो दूसरा 2 साल का है, ठीक है। और इनकी आयु का अंतर जो है 5 वर्ष का है। एक दूसरे से कितना का बड़ा है, 5 वर्ष का बड़ा है। तो रेशियो में देखिए कि कितना का बड़ा है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 1 यूनिट का मान जो दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है। हमसे पूछा है छोटे विद्यार्थी की आयु। अगर 3 में पुट करेंगे तो 5×3 15 होगा, लेकिन हमसे छोटा पूछा है तो 2 में पुट करना होगा, यानी कि 2 × 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 साल। तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल, 2 नंबर। ओके, आगे दूसरा देखिए, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग्यफल। देखिए, पिता है और पुत्र है, योग्यफल दे रखा है कितना, 100 साल, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा। अब देखिए, 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले मतलब क्या, माइनस में जाइए। 5 साल पहले कितना रेशियो था, 2 और 1 का रेशियो था। किसका, पिता और पुत्र का। अगर हम लोग इसको 2 और 1 को वर्तमान में लेकर जाएंगे, ठीक है। देखिए, वर्तमान में जो दे रखा है 100, इसको अगर हम लोग वर्तमान में जो ये है 100 वर्ष, इसको अगर हम 5 साल पहले ले जाते हैं, ठीक है। ये अभी वर्तमान का चर्चा, देखिए समझिए प्रश्न को, ये प्रेजेंट डे है, ये प्रेजेंट डे है। इसको 5 साल पहले ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं 5 साल पुत्र में से भी घटाना होगा, 5 साल पिता में से भी घटाना होगा। तो टोटल कितना घटेगा, 5 5 10 साल घटेगा। अगर 10 साल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। 100 में से 10 जाएगा तो 90। अब ये जो रेशियो आ जाएगा 5 साल पहले के रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2:1 के रेशियो के। 2 और 1 3 यूनिट का मान हो जाएगा 90, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 30, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 30। हमसे क्या पूछा है, पुत्र की आयु क्या होगा, मतलब पिता और पुत्र की आयु क्या होगा 10 वर्ष के पश्चात, ठीक है। तो ये कब का रेशियो है, ये 5 वर्ष पहले का, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो 30 दूना 60 साल, ये हो जाएगा 30 से कम 30 साल, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोगों को वर्तमान में लाना है, प्रेजेंट डे में लाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में लाने के लिए पहले तो 5 साल ऐड करना होगा, यानी कि 5 साल इसमें भी ऐड करना होगा, 5 साल इसमें भी ऐड करना होगा। और हमसे पूछा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब क्या, आने वाले 10 वर्षों में, तो 10 साल कहीं ना कहीं और ऐड करना होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 60 5 65 10 75, और रेशियो 30 10 40 5 45। अब इसी रेशियो को काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 9 5 45, यानी कि 15:9 का हो जाएगा पिता और पुत्र का अनुपात। तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, चलिए ये थोड़ा सा और कटेगा, ठीक है। 3 तिहाई 9, 3 5 15, तो 5 3 का रेशियो होगा। सो राइट आंसर 1 नंबर, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11 14 है। ए और बी की आयु 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब माइनस का 4 साल, ठीक है। ये 4 ईयर, 4 साल पूर्व कितना था, 11:14 था, ठीक है। 4 वर्ष के बाद, अब प्लस के 4 वर्ष के बाद यह रेशियो कितना हो जाता है, 16:13:16, ठीक है। अनुपात में होता है, तो एक ही वर्तमान आयु बताना है। तो अब देखिए कि ये 11 से 13 हुआ, ये 14 से 16 हुआ, यानी कि अंतर कितना का है, 2 का है, ठीक है। अब देखिए कि इधर वाले को अंतर कीजिए, ये 14 से 16 हुआ, 2 साल बढ़ा, और ये इधर जो माइनस प्लस है इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 साल। 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना,
1 यूनिट का मान 4 साल, यानी कि 1 यूनिट का मान 4 साल हो गया। हमसे पूछा है कि वर्तमान आयु ए की, या तो ऊपर वाला में जोड़ दीजिए या फिर नीचे वाला में। ऊपर वाला में अगर हम लोग डालते हैं, देखिए बताते हैं कि ऊपर वाला जो रेशियो क्या दे रखा है, 4 साल पहले का दे रखा है, तो 11 गुना में 1 यूनिट का मान, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 44 साल। ये कब की बात है, ये 4 साल पहले की बात है। इसको प्रेजेंट में लाने के लिए इसमें 4 साल ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा 44 साल 48 साल। ओके, अब दूसरा देखिए, अगर हम लोग वो एक ही बात पूछी है, अगर इसमें पुट करते तो एक कितना है 13 यूनिट, 13 गुना में 4 साल, तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52। ये कब की बात है, ये आने वाले 4 साल की बात है, मतलब क्या 4 वर्ष के बाद, यानी कि ये भविष्य की बात है। ये 4 साल जो आएगा उसमें, लेकिन हमको तो प्रेजेंट का पूछा है, तो 4 साल पहले जाना होगा प्रेजेंट के लिए, तो 4 घटा लेंगे, तो 52 में से 4 जाएगा तो 48 साल। यानी कि आप ऊपर वाले में भी पुट कीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा जो नीचे वाले में पुट कीजिएगा। सो ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 48 वर्ष। ठीक है, तो आयु का ये सब प्रश्न होता है, एज रिलेशन में ये सब प्रश्न पढ़ा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4, हर्ष की आयु 40 वर्ष है। हर्ष है जिसकी आयु है 40 ईयर। ठीक है, रिथ की आयु 60 वर्ष है। रिथ है कितना 60 वर्ष का। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अब ये देखिए, ये 40 वर्ष का है अभी और ये 60 वर्ष का है। हमसे पूछा है कि कितने वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात जो था 3:5 था। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग में हमको 3:5 मिल जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि 10 वर्ष। तो ये हमसे पहले की बात का है, कितने वर्ष पहले, तो पहले मतलब क्या घटाना होगा 10 वर्ष, तो इसमें से भी 10 वर्ष घटाइए। 40 में से 10 जाएगा तो 30, रेशियो 60 में से 10 जाएगा 50, काट लीजिए 1 0 से 1 0, 3:5 का रेशियो बन गया ना 3:5 का। तो कितने वर्ष पहले, तो 1 नंबर ऑप्शन 10 वर्ष पहले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात की आयु उनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो 2 भाइयों की प्रेजेंट, वर्तमान मतलब क्या, प्रेजेंट डे की आयु का अनुपात कितना है 1:2 है। क्या कहा, 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था 1:3 था। 5 वर्ष पहले ये क्या था 1:3 था। ये कब की बात है, ये 5 साल पहले की बात है, 5 ईयर पहले की बात है। अब हम लोगों को एक बात बताइए कि आयु अगर 5 साल पहले अगर आपका 20 साल था तो 5 साल बाद आपका 25 साल होगा, यानी कि आयु का डिफरेंस जो होगा सो सेम होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए कि आयु का अंतर कितना का है, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 घटाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग आयु को बराबर करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो 2 से ऊपर गुना, और 2 में से 1 जगह घटाएंगे तो 1, यानी कि नीचे में 1 से गुना, क्योंकि आयु को पहले हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्योंकि आयु तो 19-20 नहीं ना हो सकता है। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यहाँ करेंगे तो 1 एकम 1 और 3 एकम 3, यानी कि अब देखिए कि 2 से 1 हुआ और ये 4 से 3 हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं अब अंतर देखिए कि 4 में से 3 2 घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। अब देखिए 4 से 3 हुआ, कितना घटा 1, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 साल, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5 साल। हमसे पूछा क्या है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये 5 साल है इसको प्रेजेंट में डालना होगा। अब हमको इस रेशियो से मतलब है। ठीक है, इस रेशियो से अब मतलब नहीं है, तो 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10, और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 10 साल तो ये 20 साल। ठीक है, ये 10 साल का तो ये 20 साल का। अब हमसे पूछा 5 वर्ष पश्चात मतलब क्या, आने वाले 5 साल में, तो दोनों में 5-5 ऐड कर दीजिए, 10-5 15 और 20-5 25, तो 50-25 5-3 15, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:5 का। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 3:5। ओके, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 6, आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11-17 है। आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है 11-17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11-20 था। आर की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। आर और एस है, ये प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट डे कितना है 11 और 17 है। ओके, 11 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले मतलब कि
प्रेजेंट से पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 11 और 20 था। अब हमको एक बात बताइए, अगर 11 साल में राम की आयु ये आर और एस है तो आर में भी कुछ वृद्धि हुआ होगा या फिर कमी होगा, एस में भी कुछ वृद्धि या कमी हुआ होगा, डेफिनेटली है, क्योंकि 11 साल का अंतर है। तो ये 11 से 11 ही यूनिट है और ये 17 से 20 हुआ, तो कहीं ना कहीं अंतर बराबर नहीं है। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंतर को बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पे घटाइएगा तो अंतर आएगा 4 का, 11 6 17 6 का। ठीक है, और यहाँ पे घटाइएगा तो 9 का। ऊपर में 9 से गुना करेंगे और नीचे में 6 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए अब नया जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 11 नवा 99, आर और एस का जो नया रेशियो बनेगा, प्रश्न समझिए, 11 नवा 99, 17 नवा कितना होता है 53, 153, 17 नवा 153। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 11 छक 66 और 20 छक्का 120, 6 दूना 12, 120। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घटाइए 153 से 120 कितना का अंतर है, तो कितना हो जाएगा 30 और 3 23, 30 और 3 33 साल का अंतर है। ठीक है, और 33 साल का, और अंतर कितना है टोटल 11 साल का। यहाँ पे अंतर कितना का 11 साल का, 11 एक यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11/33। ओके, हमसे क्या पूछा है, आर की वर्तमान आयु, आर कहाँ है, आर का प्रेजेंट आयु कितना है 99, तो 99 इंटू एक यूनिट का मान कितना है 11/33, 33 तिहाई 99, तो 11 गुना में 3 कितना हो जाएगा 33 साल, यानी कि आर की प्रेजेंट आयु कितनी है 33 साल। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7 नंबर, राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। राहुल और रश्मि, देखिए इंग्लिश, राहुल और रश्मि, ठीक है, कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:1 है। ये क्या है, प्रेजेंट की बात कर रही है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, 30 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष पश्चात मतलब क्या, 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। पश्चात मतलब क्या, आने वाले, देखिए प्रश्न समझिए, पश्चात मतलब आने वाले समय में उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 7 होगा, तो ये 6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को बराबर करते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी कि अंतर बराबर है। 2 में से 1 तो 1, 7 में से 6 तो 1, अंतर बराबर है, तो इधर घटाइए, अंतर कीजिए, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 5 यूनिट का अंतर है, और अंतर कितना है 30 साल का। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 साल, यानी कि 1 यूनिट का मान 6 हो गया। हमसे पूछा है राहुल, राहुल क्या यूनिट है 2 यूनिट, तो राहुल निकालना है तो 2 इंटू में 1 यूनिट का मान 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 12 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 8, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित है और प्रकाश है, ठीक है, कितना है 2:3 है, ये वर्तमान की चर्चा है। ठीक है, आगे प्रकाश, सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है तथा तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा, ये बताना है। क्या कहा है कि सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से रेशियो में देखिए क्या वर्ष छोटा है, रेशियो में अंतर देखिएगा तो 1 का अंतर है, और कहता है कि 6 वर्ष का छोटा है, तो 1 यूनिट का मान 6 हो गया। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12, और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18। ये वर्तमान की आयु है। हमसे पूछा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब क्या 6 ईयर के बाद, तो दोनों में 6 ऐड कर दीजिए, 6 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, काट दीजिए, 6 3 18, 6 चौका 24, तो दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3 4, 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 है। तदनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3 4 हो जाएगा तो n का मान कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितना है, 2 व्यक्ति है, वर्तमान है, प्रेजेंट है, आयु है,
36 है और 50 है। ओके, n वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा n वर्षों बाद। अब n वर्षों बाद का मतलब क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लेकर चलेंगे फिर ऑप्शन, ठीक है। अगर 36 और 50 है, इस दोनों में क्या जोड़ेंगे कि उसका रेशियो काटने पे कितना बन जाए? 3 और 4 का रेशियो बन जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ भी 4 लेना होगा। 36 4 कितना हो जाएगा? 40 और 50 4 54। ओके, अगर इसको हम लोग काटेंगे 4 से तो 10 चौके 40 और 4 एकम 4, ये नहीं कटेगा, सॉरी कट जाएगा। 4 एकम 4 नहीं कटेगा ये, तो ये तो ऑप्शन कट गया आपका। दूसरा ऑप्शन 7 है। 36 में देखिए यहाँ ऑप्शन 1 लिए थे, दूसरा ऑप्शन अगर पुट करेंगे 7 तो 36 7 कितना हो जाएगा? 42 और 50 7 57, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है? 6 नंबर, ठीक है। तो 36 6 कितना हो जाएगा? 42, 50 6 कितना हो जाएगा? 56। इसको काट लीजिए, 14 तिहाई 42, 14 चौका 56 आ गया ना, 3 4। सो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 6। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10, 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्षों बाद अनुपात 7:8 हो जाता है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। 2 बालक है जिसकी आयु का अनुपात 5:6 है, ठीक है। क्या कहा कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद यानी कि प्लस का 2 वर्ष, अनुपात कितना हो जाता है? 7 और 8 हो जाता है। अंतर देखिएगा तो 5 से 6 में 1 का, 7 से 8 में 1 का, तो इधर का अंतर देखिए 6 से 8 हुआ, 2 यूनिट का अंतर है और अंतर कितना है? 2 साल का। 1 यूनिट का मान 1 हो जाएगा। ओके, हमसे क्या पूछा है? पहले तो हम लोग इसको वर्तमान में, ऊपर वाला जो होता है प्रेजेंट होता है तो ऊपर वाले में ही पुट करेंगे, यानी कि 1 तो ये 5 साल का होगा और 1 का 6 में गुना करेंगे तो ये 6 ही रहेगा, ठीक है। 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद तो दोनों में 12 साल ऐड करेंगे तो नया जो रेशियो बनेगा 12 5 17 और 6 2 8, यानी कि 17 और 8, यानी कि इसी को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 12 जोड़ना है ना, 12 6 18, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 17/18। देखिए ऑप्शन में 17/18 3 नंबर। ओके, चलिए आगे। 11, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। अब उसे 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी रह जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात कितना है, ये हमको बताना है। तो देखिए 16 वर्ष पहले, पहले मतलब क्या? माइनस में मेरे नाना की आयु, देखिए नाना और मेरा, ठीक है, 9 गुनी थी। यदि मैं 1 था तो मेरे नाना क्या थे? 9 गुनी था। मेरा 9 गुना था तो 1 थे तो 9 गुना हो गया। अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब क्या? वर्तमान से 8 साल ज़्यादा, उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। यदि मैं 1 रहूँगा तो मेरे नाना 3 गुना हो जाएंगे, 3, ठीक है। 8 वर्ष के पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात हमको बताना है, तो ये 8 वर्ष पहले का बताना है, तो वो तो अभी बात की बात है। अभी अंतर देखिए, 9 और 1 में कितना का अंतर? 8 का अंतर। 3 और 1 में कितना का अंतर? 2 का अंतर। तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ 8 से गुना। नया जो रेशियो बनेगा कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 रेशियो 2, 8 3 24 रेशियो 8, ठीक है। 9 दूना 18, सॉरी 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18, ठीक है। 18 रेशियो 2, 8 3 24 रेशियो 8। अब देखिए कि यहाँ पे 18 में से 2 हटाएंगे तो 16, 24 में से 8 घटाएंगे तो भी 16, यानी कि अब यहाँ पे इस दोनों का अंतर देखिए, 8 में से 2 घटेगा तो 6, अंतर 6 का, और इधर जोड़ दीजिए इस दोनों को। 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 6 चौका 24, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4 साल। अब हमको पहले परजेंट का निकालना है, ठीक है, या फिर हम लोग परजेंट का निकाल सकते हैं या फिर 8 वर्ष पहले। तो ये तो देखिए, इसमें अगर हम लोग पहले, सबसे पहले परजेंट का निकालना होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं, इस वाले इक्वेशन में, ये क्या है? ये 8 साल बाद का है, ठीक है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? परजेंट में लाएंगे। तो पहले हम लोग इसमें 8 साल बाद का है तो इसी में हम लोग आयु को पुट करते हैं। 1 यूनिट का मान 4, तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 24 चौक 96 रेशियो
8 चौका 32, यानी कि ये 96 साल का था तो ये 32 साल का था नाना पोता। ये 8 साल पहले की बात है, इसको हम लोग वर्तमान में लाते हैं तो इसमें से भी 8 घटाना होगा और वर्तमान से भी 8 साल हमको पीछे जाना है। क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरी नाना का, अब क्या करना है, वर्तमान से भी पीछे जाना है तो फिर 8 8 दोनों में घटा दीजिए 2 बार, टोटल 16 घटेगा तो यहाँ 80 हो जाएगा और इधर घटेगा 8 8 16 तो यहाँ 32, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 25 80, यानी कि 8 वर्ष ये पहले, 8 ईयर पहले कितना हो जाएगा, 5 और 1 का रेशियो हो जाएगा, 5 और 1 का। अब देखिए 8 वर्ष पहले 5 1 नहीं है, आपको दिख रहा होगा 1 5, तो राइट आंसर 1 5 होगा। क्यों 1 5 होगा, क्योंकि कहा है कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु, तो सबसे पहले लिखना है मेरी आयु, तो मेरी आयु तो 1 था और तब नाना की आयु, तो नाना की आयु 5 है, तो क्या हो जाएगा 1 5। ओके, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। समझ रहे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 12, यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच का अनुपात 5 6 था, वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्तमान में क्या कह रहा है कि उनकी आयु का योग्य पी प्लस क्यू के आयु का योग्य कितना है, 52 साल है, ठीक है। और क्या कहता है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, पहले मतलब क्या, माइनस में इसका योग्य रेशियो कितना था, 5 6 था। अगर हम लोग इसको इस रेशियो में लाएंगे, इसको वर्तमान को, तो वर्तमान में लाने के लिए देखिए इसको, इस वर्तमान वाले को 4 साल पहले ले जाते हैं, क्योंकि 4 साल पहले का हमको ये रेशियो दे रखा है 5 6, तो ये 4 साल पहले इसको लाने के लिए दोनों में से 4 4 साल घटाना होगा, क्योंकि 2 आदमी है पी और क्यू, तो दोनों में से 4 4 8 घटेगा, 52 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 52 में से 8 घटेगा तो 44 साल, यानी कि दोनों का जो एवरेज हो गया, मतलब कि योग्य कितना हो गया, 44 साल। ये कब की हो गई, 4 साल पहले की, और 4 साल पहले का हमको अनुपात कितना दे रखा है, 5 6, 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 चौक 44, यानी कि 1 यूनिट का मान 4 हो गया, तो 5 चौका 20, 6 चौका 24। ये कब की बात है, ये 4 साल पहले की बात है। हमसे उनके वर्तमान की पूछा है, तो वर्तमान में ले जाने के लिए दोनों में 4 4 ऐड करना होगा, क्योंकि 4 4 घटाए थे तो 4 4 ऐड करना होगा वर्तमान के लिए, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ 24, और यहाँ पे 24 4 कितना हो जाएगा, 28। और देखिए इस दोनों को जोड़ने पे आपको 52 भी आ जाएगा। ओके, तो इस दोनों का प्रेजेंट आयु हो गया, और इस दोनों को हम लोग को रेशियो में बताना है, तो काट दीजिए, 7 चौका 28, 6 चौका 24, यानी कि 6 7 का रेशियो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कहता है, 2 लड़के की आयु का अनुपात 3 4 है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4 5 हो जाता है, 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। तो 2 लड़के की आयु का अनुपात जो दे रखा है, ये प्रेजेंट का दे रखा है 3 4, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 3 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से 5 घटाएंगे 1, अंतर देखिए 4 में से 5 जाएगा 1, और 1 यूनिट का मान 3 दे रखा है, तो 3 हम पहले प्रेजेंट में पुट करेंगे, तो 1 यूनिट का मान 3, तो 3 यूनिट का मान 9, और 1 यूनिट का मान 4, तो 1 यूनिट का मान 3, तो 4 यूनिट का मान 12। ओके, 21 वर्ष के बाद हमसे पूछा है, तो इसमें भी 21 साल ऐड करना होगा, इसमें भी 21 साल ऐड करना होगा, 21 9 30 रेशियो 21 33 हो जाएगा। इधर इसी को काट दीजिए, 11 तिहाई 33, 10 तिहाई 30, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, 10 और 11 का, जो कि 4 नंबर है। ठीक है, आगे देखिए 14 क्या कहता है, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग्य 90 वर्ष है, पिता प्लस पुत्र की वर्तमान आयु जो दे रखा है 90 साल है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो दे रखा है 5 और 2 है। ये 10 वर्ष पूर्व की बात दे रखा है, 10 वर्ष पहले की बात दे रखा है, तो इस दोनों को 10 वर्ष पहले ले जाएंगे, तो पिता और पुत्र को अगर 10 वर्ष पहले ले जाएंगे तो दोनों में से 10 10 घटाना होगा, तो टोटल कितना घटाना होगा, 20 साल, तो 90 में से 20 जाएगा तो 70 साल, तो ये हो जाएगा कितना, 70 साल। ये 10 वर्ष पूर्व की आयु के बराबर हो जाएगा 70 साल। 5 और 2 7, 7 दहाई के 70, यानी कि 5 यूनिट का मान हो जाएगा 50, 2 यूनिट का मान हो जाएगा 20। हमसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु, ये तो एज जो निकला ये 10 वर्ष पूर्व का है, 10 वर्ष ये पूर्व का है,
अगर इसी को 10 वर्ष बाद मतलब कि वर्तमान में लाने के लिए दोनों में 10-10 साल ऐड करना होगा। 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। और इस दोनों को जोड़ने पे मेरा 60-90 भी पूर रहा है, क्योंकि पिता और पुत्र की आयु का योग 90 भी दे रखा था, तो 60 और 30 90 भी हो रहा है। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में पिता कितना साल का है, तो 60 साल का है। देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 क्या कहता है प्रश्न, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उसके बेटे का जन्म हुआ था। जब बेटा का जन्म हुआ था तो फादर और मदर का जो रेशियो था 11 और 10 था। ओके, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19 और 18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु का दुगना होगा। अब कह रहा है कि पिता की आयु और माँ की आयु कितना हो जाएगा, यानी कि 19 और 18 हो जाएगा। कब? जब वो उसका बेटा जो होगा 2 साल का, मतलब कि वर्तमान आयु का दुगना हो जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं दुगना होने पे पुत्र जो है वर्तमान आयु के दुगना होने पे मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 19 और 18 हो जाएगा। अंतर देखिए कितना का है, 10 से 18 हुआ, यानी कि 8 साल का अंतर है। ठीक है, और ये कब का अंतर है, तो पुत्र जब दुगना हुआ तब का अंतर है। तो 2 यूनिट का मान 8 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल। ओके, मतलब क्या कि हमको पता करना है कि पिता और माँ की वर्तमान आयु मतलब कि 8 साल ये जो है बीच का अंतर है, तो कहीं ना कहीं बीच का आधा कितना होता है, 4 साल, यानी कि 4 साल हमको बीच का अंतर बताना है। ये क्या है, ये जब दुगना हो गया तब, यानी कि 1 यूनिट का मान 4 है, तो ऊपर में इस रेशियो में हम लोग को 4 जोड़ देना होगा, यानी कि 11:10 में दोनों में 4-4 ऐड कर दीजिए, यानी कि 11-4 कितना हो जाएगा 15, और 14-10-4 कितना हो जाएगा 14, यानी कि वर्तमान में कितना हो जाएगा 15 और 14। या फिर अगर इसमें भी अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये कब होगा, जब दुगना हो जाएगा तब होगा। तो हमको तो 4 साल पहले जाना है, तो 4 साल पहले के लिए यहाँ से 4-4 घटाना होगा। तो 19 में से 4 जाएगा तो 15, रेशियो 18 में से 4 जाएगा तो 14। या तो नीचे पुट कीजिए या ऊपर पुट कीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 16, सुरभि और नीरजा की आयु क्रमशः 6 और 7 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15-17 हो जाएगी। नीरज की उम्र कितनी है ये हमको बतानी है। तो ये प्रजेंट जो दे रखा है ऊपर वाला, ये बोलता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, तो ये मतलब क्या है कि प्रजेंट का है। प्रजेंट में कितना है, 6:7 है। सुरभि और नीरजा है, और क्या कहता है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 15:17 हो जाएगा। तो नीरजा की उम्र कितनी है ये बतानी है। 6 में से 7 घटाएंगे 1, 15 में से 17 घटाएंगे 2, यानी कि ऊपर में 2 से गुना, नीचे में 1 से गुना। अंतर पहले हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। 6 दूना 12, 7 दूना 14, 15 एकम 15:17। अब अंतर देखिए, 14 से 17 हुआ, कितना बढ़ा 3, और 3 बढ़ा, और बढ़ा कितना यहाँ पे 6 साल, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 साल। हमसे पूछा है नीरजा की वर्तमान आयु, पहले सुरभि था तब नीरजा था। नीरजा कितना यूनिट है, 14 यूनिट। ठीक है, तो नीरजा 14 और 1 यूनिट का मान 2 है, तो 14 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 28 साल। तो नीरजा की आयु कितना हो जाएगा, 28 साल। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 17, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5-4 है। सिमी है, सीमा है, वर्तमान आयु कितना है, 5-4 है। ये प्रेजेंट डे है। 9 वर्ष बाद यानी कि आने वाले 9 सालों में उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सिमी की वर्तमान आयु कितनी है इसको बताना है। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 8 में से 7 घटाएंगे 1, अंतर बराबर है तो इधर देखेंगे। 7 में से 4 घटेगा तो 3, और 3 यूनिट का मान 9 दे रखा है। 3 3 9, 1 यूनिट का मान हो गया 3। हमसे पूछा है सिमी की वर्तमान आयु, सिमी कितना है 5 यूनिट, तो 5 गुना में 1 यूनिट का मान 3, तो 3 पचे कितना आ जाएगा 15 साल। तो सिमी कितना होगा 15 साल, 2 नंबर। ओके, आगे 18, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5-4 होगा। वर्तमान में अमित की उम्र कितनी है ये हमको बताना है। क्या कर रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद
ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। ओके, अभी क्या कर रहा है कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अगर इस दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना का अंतर है, 1 का, और 1 यूनिट बराबर कितना है 4। तो 4 साल में ये कितना हो जाएगा, ये 20 साल का होगा, तो ये कितना होगा 24 साल, सॉरी 4 चौका 16 साल का होगा। ओके, अंतर 1 का और क्या कर रहा है 4 साल का, यानी कि वर्तमान में, सॉरी 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद का है। ठीक है, ये 20 साल का होगा अमित, तो वैभव कितना का होगा 16 साल का होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अभी अमित जो है वर्तमान में वैभव से 5 साल बड़ा है। वैभव से 5 साल कौन बड़ा है, अमित बड़ा है। ठीक है, तो ये अगर ये हम लोग ये 4 वर्ष बाद का है, अगर वर्तमान में जाएंगे तो ये 16 होगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 क्या कहता है। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अमित और वैभव, वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, अमित बड़ा है, ये x होगा तो ये x+5 होगा। ठीक है, बड़ा है। 4 वर्ष बाद, अब 4 साल बाद कह रहा है, 4 साल बाद। ठीक है, तो बाद मतलब क्या, इसमें भी 4 साल ऐड करना होगा, इसमें भी 4 साल ऐड करना होगा। इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। देखिए इनकी आयु का अनुपात, अमित का कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो x+9, और वैभव कितना हो जाएगा x+4, और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4। हमसे पूछा है कि उम्र, उसकी वर्षों में उम्र कितनी है, यानी कि अमित का वर्तमान उम्र बताना है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 4x + 9 चौका 36 बराबर 5x + 5 चौका 20। 5x इधर आएगा तो माइनस का x, 20 उधर जाएगा तो माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू 16 आया। अमित का हमसे पूछा है तो अमित कितना हो जाएगा 16 × 5 = 21 साल का, यानी कि अमित कितने साल का है वर्तमान में 21 साल का। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। समझ रहे होंगे प्रश्न को। 19, एक डिब्बे में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के सिक्के हैं। उनके मूल्य का अनुपात 5:4:2 के अनुपात में यदि कुल सिक्के की संख्या 112 है तो डिब्बे में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये हमको बतानी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, क्या है 5 रुपया है, 2 रुपया है और 1 रुपया का सिक्का है। ठीक है, क्या कहा कि मूल्य का अनुपात कितना है 15, 4 और 2, यानी कि प्रश्न समझिए कि 5 रुपया का सिक्का 15 गो है, सॉरी 5 रुपया का सिक्का 15 रुपया है। मूल्य का अनुपात दे रखा है। मूल्य मतलब क्या, 5 रुपया का, देखिए मूल्य का अनुपात का मतलब क्या होता है कि यहाँ से सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको सिक्कों की संख्या निकालना है। सिक्कों की संख्या, यानी कि 5 रुपया का एक सिक्का का मूल्य 15 रुपया है, यानी कि सिक्कों की संख्या क्या हुआ, देखिए 5 रुपया का एक सिक्का है और टोटल रुपया कितना है 15 रुपया है, तो सिक्का क्या होगा 3 गो सिक्का होगा। तब ना 5 रुपया में का 3 गो सिक्का 15 रुपया मिलकर बनेगा। 2 रुपया का सिक्का एगो है, तो 4 रुपया बनाने के लिए 2 रुपया का 2 गो सिक्का होगा। 1 रुपया का सिक्का एगो है, तो 2 गो सिक्का बनाने के लिए 2, यानी कि यहाँ पे x लगा लीजिए। ओके, यानी कि 5 का सिक्का कै गो है 3 गो है, 2 का सिक्का कै गो है 2 गो है, 1 का सिक्का कै गो है 2 गो है, और टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 112 है। 3 2 5 और 2 7, 7x बराबर 112। तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 छक 42, 16। ठीक है, हमसे पूछा है 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है 2x, 2 × x का वैल्यू 16, तो 16 गुना में 2 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 32, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20, शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22 और 19 हो जाएगा। 8 वर्ष पश्चात यानी कि आने वाले 8 सालों में ये 22 होगी तो ये 19 होगी।
दिव्या की वर्तमान आयु बतानी है तो ऊपर वाला अगर कुछ नहीं बोला है तो ऊपर वाला प्रेजेंट आयु होगा। यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो नीचे में 1 से गुना, और यहाँ 22 में से 19 घटाएंगे तो 3, ऊपर से 3 से गुना, क्योंकि 22 में से 19 घटाएंगे तो 3, अंतर तो बराबर नहीं है तो पहले बराबर करेंगे। 6 3 18 रेशियो 5 3 15, इधर हो जाएगा 22 रेशियो 19। अब अंतर हो गया बराबर 3 3 का। 15 में से 19 घटाएंगे तो 4, और 4 यूनिट का मान कितना साल का अंतर है? 8 साल का। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2। हमसे पूछा है कि दिव्या की वर्तमान आयु, दिव्या कहाँ है? दिव्या यहाँ आ जाएगी, सॉरी दिव्या यहाँ है सेकेंड वाला, यानी कि 15 यूनिट। 15 गुना में 1 यूनिट का मान 2 है, दिव्या निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि 15 दूना 30 साल। तो दिव्या कितने साल की होगी? 30 साल की। ओके, नेक्स्ट 21। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब माइनस का 4 वर्ष। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11 और 13 हो जाएगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग्य हमसे पूछा है। तो सबसे पहले अंतर को देखेंगे। 4 में से 5 घटाएंगे तो 1, और 11 में से 13 घटाएंगे तो 2। तो ऊपर में 2 से गुना, नीचे में 1 से गुना, यानी कि कितना हो जाएगा नया रेशियो? 4 दूना 8, तो 5 दूना 10। ओके, नीचे में कितना हो जाएगा? तो 11:13 ही रहेगा। अब अंतर बराबर हो चुका है तो 10 से 13 बढ़ा। ठीक है, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 11 एकम 11, 13 एकम 13, यानी कि अंतर हो चुका है बराबर, यानी कि 3 यूनिट। और अंतर कितना का है? 8 और 4 12 का। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 साल। 1 यूनिट का मान हो गया 4 साल। हमको पहले निकालना है प्रेजेंट का, तो ऊपर वाले में पुट करते हैं। ठीक है, 4 इंटू में 1 यूनिट का मान 4, और रेशियो को हटा देते हैं अब। ठीक है, 4 इंटू में, सॉरी नया जो रेशियो बनाए थे उसमें पुट करेंगे। नया रेशियो कहाँ है? यहाँ है। तो 8 इंटू में 1 यूनिट का मान 4, 10 इंटू में 1 यूनिट का मान 4, यानी कि 8 चौका 32 और 10 चौका 40। लेकिन ये एज कब का है? ये 4 वर्ष पहले का है। ये 4 वर्ष पहले का है। ये आयु जो था 4 वर्ष पहले का है। हमको वर्तमान में लाना है। वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा? इसमें भी 4 ऐड करना होगा, इसमें भी 4 ऐड करना होगा। अब जो नया एज बनेगा 32 4 36, 40 4 44, और इसी दोनों का योग्य पूछा है। तो योग्य कर दीजिए। 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 80 साल। तो दोनों की आयु का योग्य कितना हो जाएगा? 80 साल। ऑप्शन नंबर 1। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे जो टाइप है वो टाइप 5 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।